एक्सपेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, जीओसी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर नीट, जेई और तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम होता है इसमें नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए आ जाता है। तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। आई से होता है इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ई से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीन होते हैं और तीनों को हम पढ़ेंगे, देखते हैं। तो अगर कार्बन चेन का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, नेमिंग किया जाता है, तो ये एक कार्बन अगर रहेगा तो इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दो कार्बन रहेगा तो एथ पढ़ेंगे, अगर तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट, पांच कार्बन रहेगा तो पेंट, छः कार्बन तो हेक्स, सात कार्बन तो हेप्ट, आठ कार्बन तो ऑक्ट, नौ कार्बन रहेगा तो नॉन। इसके बाद देखिए कैसे लिखा जाता है। तो फिर यहाँ पे जैसे आपको दे दिया गया इस तरीके से CH3 और सिंगल बॉन्ड रहेगा आपका, तो इसे बोलते हैं एल्केन। और अगर ये हो गया आपका एल्केन, और इसका नेमिंग अगर करना है तो दो कार्बन है, एक दो, तो इन दोनों को देखिए इसका सिंपल नेम हो जाएगा। एल्केन है सिंगल बॉन्ड, अगर आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये एल्केन। इसके लास्ट में जो है नेमिंग के, जैसे मेथ हो गया ना, इसका एथ हो गया डबल बॉन्ड है, तो इसका ये एन ई लगा देंगे, ये एन ई इसका हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो इसका ये हो जाए एल्कीन हो जाएगा, तो इसका लगा देंगे ई एन ई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन हो जाएगा, तो इसका वाई एन ई लगा देंगे, इसका वाई एन ई हो जाएगा आपका। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों के लिए हो जाएगा। जो इसका होगा, जैसे इसका नाम लिखा है तो इसका लिखेंगे एथ, दो कार्बन का तो रहेगा एथ ई टी एच, और लास्ट में ये एन ई लगाना है तो रहेगा एथेन। अगर यही चीज़ एल्कीन में लिखा हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका एल्कीन। तो इसका नेमिंग अगर हम करेंगे तो हो जाएगा एथीन। ये हो जाएगा एथीन। अगर यही चीज़ अगर एल्काइन में लिखा है, CH ट्रिपल बॉन्ड अगर करके लिखा है, तो ये हो जाएगा एथाइन। आई होप आप सब समझ गए होंगे होता है एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन में डिफरेंस। तो हम सब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जो भी बताए थे एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन के। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, जैसे ये है CH3, CH2, CH3, तो ये तीन कार्बन है। अब आप नेमिंग इसमें जब सिंपल रहे, कोई ग्रुप ना लगा रहे या कोई डबल बॉन्ड या कोई ग्रुप ना लगे, तो इसका सिंपल ऐसे नेमिंग चाहे इधर से कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ग्रुप लगा है, आपको हमेशा कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले। तो देखिए यहाँ पे, तो इसका तीन कार्बन है तो इसका आप यहाँ पे प्रोप लिख दीजिए, प्रोप हो गया। और लास्ट में क्या लगाना है, ये एन ई, क्योंकि इसमें कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगे हैं। तो ये एल्केन है, एल्केन में लगाते हैं एन, प्रोपेन हो जाएगा ये आपका। और अगर हम यहीं पे इसकी बात करें तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगी है, तो आपको यहाँ पे नेमिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ग्रुप को कम से कम या डबल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन देना, लोएस्ट पोजीशन। अगर आप इधर से नेम करते हैं तो इसको 1 देते हैं, इसे 2 देते हैं, और इसे आप देंगे 3, तो इसको दूसरा पोजीशन मिलेगा। इसलिए आप इधर से गिनती नहीं करेंगे, इधर से करना है।
इसको 1, इसको 2, इसको 3 देना है, और फिर आपको इसको फर्स्ट पोजीशन मिला डबल बॉन्ड को, तो आप यहाँ पे लिख दे 3 कार्बन है तो इसको भी प्रोप ही लिखा जाएगा। और फर्स्ट पोजीशन, आप पोजीशन भी अगर फर्स्ट पे, तो जनरली कभी किसी किसी किताब बुक में रहता है कि पोजीशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन पोजीशन दिखा दीजिए, इससे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप पोजीशन दिखा दीजिए, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, मतलब ये आप पहला पोजीशन दिखा दें, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट ई लिखा दीजिए बस, आपका प्रोपीन। और यहाँ पे देख, यहाँ पे ये एक दूसरे टाइप का और है एक एग्जांपल, तो इस एग्जांपल देखिए, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, आप इधर से करें या इधर से करें 1 2 3, मतलब आप हमेशा ग्रुप को 2 ही नंबर मिलेगा, तो जब इक्वल है तो आप किधर से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के नेमिंग आपको ब्यूट लिखना है, 4 कार्बन का यहाँ पे देखिए ब्यूट लिखा है ना, तो 4 कार्बन का आपका हो जाएगा ब्यूट, आपका ये हो जाएगा ब्यूट। और दूसरे पोजीशन पे है तो दूसरे पे ई या नहीं लिखा देंगे, बहुत सिंपल होता है। और इसमें एथाइल लगाना है, इंग्लिश पर होता है ना। तो ये जैसे कुछ ग्रुप होते हैं जिससे हम बता दे रहे हैं, अगर एक कार्बन का ग्रुप लगा है, सिंगल, केवल कार्बन का, सिंगल कार्बन का ग्रुप लगा है एक कार्बन का, तो उसे बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं ना, तो लास्ट में वाई एल ई लग जाएगा, आइल, मिथाइल हो जाएगा ये। अगर 2 कार्बन का कोई ग्रुप लगा है तो इसे इथाइल बोल देते हैं। अगर 3 कार्बन को कोई ग्रुप लगा है तो इसे प्रोपाइल बोलते हैं। अगर 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, 4 कार्बन का अगर कोई ग्रुप लगा है यहाँ पे तो अगर ब्यूटाइल। अगर कोई 5 कार्बन का ग्रुप लगा है तो हो जाएगा आपका पेंटाइल। अगर कोई 5 कार्बन का आपको लगा है तो ये पेंटाइल हो जाएगा। इसी तरह से आप लिख लेंगे। अब हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जिसे देखिए यहाँ पे अगर आपको दिया गया CH3 CH2 फिर CH, और यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप लगा दिया है मिथाइल CH3, और फिर CH3 कर दिया। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन, और सेकंड प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि कम से कम पोजीशन मिले, ग्रुप को जो है कम से कम पोजीशन मिले। अब आप देखिए, एक तो आप यहाँ से गिनती कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, आपको सही रहेगा। अगर यहाँ से करेंगे तो इसे 1 2 3 4, मतलब ग्रुप को, अगर ये ग्रुप छोड़ेंगे तो आप इसको तीसरा पोजीशन मिल रहा है। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2, इसे दूसरा पोजीशन मिल रहा है। ये यहाँ से करिए 1 2, तो यहाँ इससे दूसरा पोजीशन मिल रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन भी रहेगा और दूसरा पोजीशन भी मिलेगा। ऐसे भी 4 रहता है, ऐसे भी 4 रहता है। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए, इसे फर्स्ट पोजीशन दीजिए 1 2 3 4, तो आपका ग्रुप जो हो गया यहाँ पे दूसरा पोजीशन मिल गया इसे। और ग्रुप को यहाँ पे पहले लिखना है, तो अगर मिथाइल है तो लीजिए पहले मेंशन कर दीजिए मिथाइल, पहले आप पोजीशन लिखिए, दूसरे नंबर पे है तो 2 मिथाइल लिखिए यहाँ पे 2 मिथाइल, और 4 कार्बन के हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूट और एल्केन, एक एल्कीन का मतलब कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो लास्ट में ये नहीं लगा देंगे, हो जाएगा आपका ब्यूटेन। एक एग्जाम्पल और हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल। ये तो हो गया अगर ऐसे भी आ सकता है, जैसे केवल लाइन बना के दे देते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे आपको
ये हो गया आपका, एक ग्रुप और लग गया। अब यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये आपका डबल कार्बन का लगा, तो ये इथाइल हो गया। 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका। आप कहीं भी से गिरेंगे तो सेम ही पोजीशन आएगा। तीसरा पोजीशन चाहे इधर से गिने, इधर से गिने, इधर से गिने, इसलिए हमने बताया नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका नाम लिख दीजिए। तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, ये कौन सा ग्रुप है? 1 2 कार्बन का ग्रुप आ रहा है तीसरे पोजीशन पे। ये जो ग्रुप लगी है ये तीसरे पोजीशन पे लगी है। तीसरे पोजीशन पे लगी है। और अब इसका नाम नेमिंग कीजिए। देखिए इसका नेमिंग हुआ। इसका आपका ये जो नेमिंग हो जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल और 5 कार्बन है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पेंट, और लास्ट में एल्केन है तो ये यानी लगा देंगे पेंटेन, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये फर्स्ट पोजीशन, ये जगह सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन हो जाएगा। तो इसका नेमिंग हो जाएगा आपका, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप लिखेंगे पेंट तो पी बाद में आता है, और ब्रोमो इसका आपको पहले यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर एफ ग्रुप लगा है, एफ ग्रुप लगा है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्लोरो। एफ ग्रुप लगा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्लोरो, यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्लोरो। अगर यहाँ पे आपका सीएल ग्रुप लगा है तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो। अगर यहाँ पे आपका वीआर ग्रुप लगा है तो ये है आपका होगा ब्रोमो। अगर यहाँ पे आपका आई ग्रुप लगा मतलब आयोडीन, तो ये होगा आयोडो, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आयोडो। तो ये जो होते हैं, तो यहाँ पे आप इसका नेमिंग देख लीजिए यहाँ पे। तो इसका नेमिंग जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 5 कार्बन, तो पेंट। और यहाँ पे पहले मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगी है, तो फर्स्ट पोजीशन मेंशन करके ई एन ई कर देंगे, इन पेंटीन, क्योंकि एल्कीन है। और यहाँ पे और देख लीजिए, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरे पे क्लोरो लगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 क्लोरो। यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और प्रोपेन, क्योंकि एल्केन है तो यहाँ पे प्रोपेन, ये यानी ऐसे हो जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। जैसे ये हो गया, ये ओ एच ग्रुप लगा, एल्कोहल ग्रुप इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सब इसका नाम सिंपल लिख देंगे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एथ होता है, तो ये आपका हो जाएगा एथेनॉल, तो ये हो जाएगा एथ, एथेन और लास्ट में ओ एल लगा देंगे, एथेनॉल। ऑल मतलब ये ऑल जो लिखा है ये अल्कोहल के लगा है। इसे कॉमन नेम में हम सब इसे एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम। और यहाँ पे एक एग्जांपल ये है आपका, इसे देख लीजिए। देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है लेकिन बहुत सरल है, मतलब अभी आप देखेंगे तो खुद कहेंगे। देखिए यहाँ से आपका नेमिंग स्टार्ट होगा, यहाँ होगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड,
ये हो जाएगा आपका थर्ड, ये आपका हो जाएगा फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, ये आपका हो जाएगा 8th पोजीशन। आपके यहाँ पे 8 कार्बन लगे हैं। और देख लीजिए कहाँ कहाँ पे ग्रुप लगा है। ग्रुप केवल यहाँ पे लगा है, बस यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे केवल 1 कार्बन लगी है। तो ये ग्रुप जो है ये मिथाइल ग्रुप है, और ये ग्रुप आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप। देखिए इसका नेमिंग कैसे कर देंगे, यहाँ पे पहले मिथाइल फिर इथाइल, तो ये इसका नेमिंग हो जाएगा आपका, ये 8 है ना, तो पहले पहले क्या लिखेंगे, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। पहले ई आता है, फिर आता है एम, तो पहले ई लिखेंगे। ई किस पोजीशन में, 4th पोजीशन पे, तो यहाँ लिखेंगे 4 इथाइल। फिर लिखेंगे तीसरे पोजीशन पे आता है मिथाइल आ रहा है, फिर यहाँ पे लगाना डैश, और फिर 3 इथाइल, 4 मिथाइल 3 इथाइल। 8 कार्बन का, तो 8 कार्बन का क्या होता था, ऑक्ट होता था। तो यहाँ पे ऑक्ट, और एल्केन है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और लास्ट में क्या लगाना है एल्केन के, ये यानी ई, तो ये आपका ऑक्टेन। ये आपका हो जाएगा आईपीएससी में। और देख लीजिए ये छोटा सा और एग्जाम्पल है इसका बहुत आसान है। इसका जो हो जाएगा आपका, ये आप इधर से नेमिंग करेंगे तो इससे मतलब ज़्यादा वजह से यहाँ पे फर्स्ट देंगे, इसे सेकंड देंगे, इसे थर्ड देंगे, इसे फिर फोर्थ देंगे, फिर इसे फिफ्थ देंगे, इसे सिक्स देंगे। तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप को 4th पोजीशन मिला है, एक को मिल रहा है 5th पोजीशन। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन तो हो रहा है, लेकिन ग्रुप को पोजीशन कम ज़्यादा मिल रहा है, और हमने कहा था कम से कम पोजीशन पे, इसीलिए इधर से कहीं से करेंगे, या यहाँ से या यहाँ से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकेंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड, और ये 4th, और ये 5th पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए दूसरे और तीसरे ग्रुप पे लगी है, तीसरे पोजीशन पे लगी है मिथाइल ग्रुप। तो इसका हो जाएगा 2 2,3, फिर डैश लगा के आप लिख देंगे पेंटेन, 2,3 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा, तो मिथाइल हो जाएगा आपका मिथाइल। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए पेंटेन, तो 5 कार्बन है, पेंट, और लास्ट में ये नहीं लगा पेंट, सॉरी, यहाँ पे पेंट लिख दीजिए, पेंटेन। ये होगा आपका कंप्लीट। आपका बेसिक आईपीएससी मतलब कंप्लीट हो चुका है। इससे आप काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी आई होप। और कुछ चीज़ें इसमें छूटी हैं जो काफ़ी